जय हिंद स्टूडेंट, मैं दीपक सर आप लोगों का मैथ का VVI क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा है। स्टार एकेडमी पटना के माध्यम से, स्टार एकेडमी पटना जो हम लोग का चैनल है उसके माध्यम से आप लोगों का जो मैथ का 2022 में क्लास 10th का जो मैथ में आपको पूछे जाएंगे VVI क्वेश्चन उसका सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो मैथ का एग्जाम है वो फर्स्ट दिन है, इसलिए हम लोग मैथ का जो भी VVI क्वेश्चन है जो आपके 100 नंबर आने की संभावना बनती है वो 100 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। वो 100 नंबर को मतलब लेक्चर 2-3 मतलब 1 2 3 4 लेक्चर में हम जो 100 नंबर आएंगे प्रोबेबिलिटी वो हम खत्म कर देंगे। अभी हम आप लोगों को ग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं जो कि ग्राफ से हर साल 5 नंबर के पूछता है। 5 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछता है ग्राफ से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलेखीय विधि से हल करे 4x - 5y = 20 और दिया हुआ 3x + 5y = 15। पहले थोड़ा हम ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। ग्राफ में है कुछ नहीं, सिर्फ इसको हम बोलते हैं उदाग्र रेखा और इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको हम बोलते हैं उदाग्र रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं VP यानी कि वर्टिकल प्लेन और इसको बोलते हैं HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? VP बोलता है, VP यानी कि वर्टिकल प्लेन। ये खासकर जो डिप्लोमा का स्टूडेंट है ना वो सब ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का लैंग्वेज का यूज करता है ग्राफिक्स में, ड्राइंग में, वर्टिकल प्लेन। और ये जो आपका है क्षैतिज इसको हम बोलते हैं HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम जानेंगे क्या क्षैतिज रेखा और उदाग्र रेखा। जहां पर ये कट जाता है ना इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जो ये कट जाता है इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, कहने का मतलब x0 और y0 यानी कि 0,0। ये ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो वो होता है 0,0। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या था, x डैश ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और इसको y डैश ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए जो इधर का आती होगा आपका x का दाहिने साइड में ये आपका क्या चीज में होगा, प्लस में होगा, +1 +2 +3 इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से जो बायां साइड होगा वो क्या जाएगा -1 -2 -3 -4। ये भी क्या जाएगा +1 +2 +3 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ये क्या जाएगा -1 -2 -3 इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि जो यहाँ पर प्लस है, ये प्लस ये x का मान क्या है, जब भी हम लोग का निर्देशांक मिलेगा ना तो पहला जो हमारा होगा वो x का होगा, दूसरा होगा y का। x का मान y, यहाँ पर क्या है x का मान क्या है प्लस है और ये y का मान क्या है प्लस है। तो जो हमारा प्रथम पाद में होता है प्लस होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम बोलेंगे प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा द्वितीय पाद। अब द्वितीय पाद में ध्यान दीजिए ये क्या है माइनस है। हम क्या बोले कि x और y कर लेते हैं, तो x वाला क्या है माइनस है तो पहले माइनस लिए, y वाला क्या है प्लस है तो प्लस लिए। तो क्या बोलेंगे द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। और यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान क्या है माइनस है और y का मान क्या है माइनस है, इसको क्या बोलेंगे तृतीय पाद, तृतीय पाद। और यहाँ पर क्या है x का मान क्या है प्लस है और y का मान क्या है माइनस है, ये क्या आ जाएगा चतुर्थ पाद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हमारा प्रथम होता है ना जस्ट अपोजिट होता है, प्रथम का अपोजिट थर्ड हो जाता है और द्वितीय का अपोजिट चतुर्थ हो जाता है। एक दूसरे को क्या होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि -3, -3 किस पाद में है, किस पाद में है या किस पाद में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पहला क्या होता है x का, दूसरा क्या होता है y का मान। ये आप लोग याद रखिए पहला क्या चीज होता है x का, दूसरा y का। तो देखिए तब कौन ऐसा क्वाड्रेंट है, कौन ऐसा पाद में है जो x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस, किस में आया है तो ये तृतीय में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तृतीय पाद का है। ये क्या चीज का है, तृतीय पाद का है, तृतीय पाद का है। अगर कोई पूछता है कि 4, तो ये किस पाद का है, यहाँ पर x क्या है प्लस है। अब ध्यान दीजिए x कहाँ है प्लस, ये हो गया, y क्या हो गया -2 हो गया। तो प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा चतुर्थ पाद में हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है
वो हम ये डायग्राम की सहायता से बना लेते हैं। ये भी याद रखते हैं कि जो हमारा प्रथम पद प्लस प्लस, प्रथम का अपोजिट होता है तृतीय पद क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और सेकेंड पद क्या होता है x का मान बायां साइड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा माइनस प्लस और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से भी याद रखते हैं और हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2 नंबर से 3 नंबर पूछता है, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो 100 है और 100 में से आपको 50 को सॉल्व करना है। और ग्राफ भी आता है 5 नंबर में, जो कि पेज जो कॉपी मिलता है आप लोगों का आंसर शीट वाला कॉपी, उसके अंत में ग्राफ पेज भी रहता है और उस पर आपको 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व भी करना पड़ेगा। तब क्या करते हैं, इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। अब हम सब्जेक्टिव की ओर ध्यान देंगे। इस प्रकार से जो आपकी 100 नंबर क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो 100 नंबर उस टाइप की क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करके स्टार एकेडमी पटना चैनल के माध्यम से आप लोग का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। अब हम चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यहां पे सवाल बोल रहा है कि आलेखीय विधि से हल करें। जो पहला समीकरण है वो 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 है, जबकि दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है। कम से कम x और y का मान कम से कम 2 निकालेंगे, 2 से हम ज्यादा जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 है, ये समीकरण 1 है। हम अपने मन से x का मान डालेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक बॉक्स बनाया हमने, क्या होता है 2 का समीकरण है और यहाँ पर एक्स वाई 2 वेरिएबल तो कितना हो जाएगा 2 मान निकलेगा। हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं, आप चाहे तो 2 मान भी ले सकते हैं, 2 कम से कम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम एक्स का मान क्या डालना है 0 डालना है। अब अपना ऊपर 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, लाख डालिए, करोड़ डालिए, जो भी डालना है वो आप अपने ऊपर डालिएगा। यदि हम एक्स के मान 0 डालें अपना मन से, एक्स के मान 0 डाले तो क्या हो जाएगा, एक्स के मान यहाँ पर 0 डाल रहा है किसमें समीकरण 1 में, तब 4 गुने 0 हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 20। तो ये 0 पूरा टर्म हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस 5y इक्वल टू 20। अब y के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बाई माइनस 5, ये कट के क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा -4 हो गया। अब क्या करते हैं, x के मान हम क्या करते हैं 5 डाल देते हैं, x के मान क्या करते हैं, या y के मान ही क्या करते हैं हम 0 डाल देते हैं, जो आसान से आसान लगे और जल्दी सुलभ हो जाए, मतलब जल्दी बन जाए। हम x के मान 0 डाले हैं, अब y के मान 0 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम y के मान 0 डाल रहे हैं, क्या जाएगा 4x माइनस 5 इंटू 0 बराबर 20। 4x माइनस क्या हो जाएगा 0 बराबर 20। ये 0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला x बराबर 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और मान, चाहे तो हम ये 2 पर भी ग्राफ खींच के बना सकते हैं। अब एक मान और हम ले लेते हैं, y के मान हम 2 ले लेते हैं, y के मान क्या करते हैं 2 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। हम क्या किए y का मान 2 लिए ना, तो 4x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4x माइनस 10 प्लस 20, 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस बराबर क्या हो जाएगा 30/4, इसको भाग देते हैं, ये 15 बार में कर जाएगा, ये 2 बार में यानी कि 7.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7.5। इस प्रकार से समीकरण 1 का हम जो बॉक्स था वो हम तैयार कर लिए। अब समीकरण 2 को हम तैयार करते हैं, समीकरण 2 को तैयार करते हैं। अब यहां पर बगल में हम समीकरण 2 का तैयार करते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। मतलब कि आलेख 5 नंबर आना है तो आना है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ ले और बना ले, क्योंकि 5 नंबर से ही आदमी का फर्स्ट टूट जाता है और टॉप होने का भी सपना टूट जाता है। तो ये 5 नंबर छोट मार्क्स नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्क्स होता है। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इस प्रकार से जिस प्रकार से इसमें किया उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान रखेंगे, x और y 3 को मान निकालेंगे।
ये 3 को मान हो गया आपका। देखिए x के मान 0 डालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 15, यानी कि ये पूरा 0 हो गया, प्लस 5y इक्वल टू 15। ये y के मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 15/5, ये करके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से x के मान क्या करते हैं 0 डाल दिए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा y के मान क्या निकल गया 3 निकल गया है। अब y के मान क्या करते हैं 0 डालते हैं। ये समीकरण में, ये समीकरण क्या है मेरा 2 है, ये समीकरण क्या है मेरा 2 है। अब क्या 3x प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं y के मान 0 डालना है, बराबर 15। ये क्या जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 15, क्या जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 15/3 कटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x के मान क्या आ जाएगा 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं एक और मान लेते हैं, अब हम एक क्या ले लेते हैं, x के मान हम लेते हैं 2 ले लेते हैं, x के मान हम 2 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 3 × 2 प्लस 5y इक्वल टू 15, 3 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5y बराबर 15, ये 5y 15 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 9/5। इसको अगर डिवाइड करते हैं 5 से 9 में, 5 1 जा 5 4, पॉइंट देंगे 0 5 8 जा, यानी कि 1.8, ये हमारा y का मान निकल गया। इस प्रकार से हम क्या किए समीकरण 1 और समीकरण 2 का बॉक्स तैयार कर लिए। अब जो मेन काम है वो हमारा ग्राफ खींचना। तो आप लोग ग्राफ कॉपी आपको पीछे मिलेगा पेज, आप लोग पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और स्केल जिसको हम बोलते हैं पटड़ी, वो आप लोग एग्जाम में लेके जाइएगा, नहीं तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ आप लोग अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ गलती हुआ तो आपको 5 नंबर खा जाएगा, जिस तरह से नीतीश सरकार जॉब खाते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये कट जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु 0,0, क्योंकि ये x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो यहाँ पर क्या होता है 0,0 होता है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा दोनों बॉक्स था उसमें हाईएस्ट मेरा कितना है 7.5 गया है x का मान, तो हम 8 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा x हो गया। -1 ये बायां हो जाएगा, -2 थोड़ा ये दूरी हो गया। आप लोग ग्राफ में लिखने में दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं बनाया होता है ना, -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हमारा क्या आ जाएगा x नॉट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या आ जाएगा y डैश हो जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारा क्या आ जाएगा y हो जाएगा। तो पहला बॉक्स में क्या है हमारा x के मान 0 और y के मान -4, तो यहाँ पर x के मान 0 हो जाएगा और y के मान क्या आ जाएगा -4। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0,-4, तो हम एक बिंदु ले लिए a जिसका मान डाल दिया 0,-4, ठीक है। इसके लिए हम ABC ले लेंगे, उसके लिए PQR ले लेंगे, तो 0,-4 डाल दिए। ये आप लोग का दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है x के मान 0 और y के मान -4। अगला क्या है x के मान 5 और y के मान 0, तो x के मान 5 यहीं पर होगा और y के मान क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या है 0, यानी कि x के मान भी 0 है और y के मान भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगा b ले लिए हम क्या 5,0। ये ABC आप अपना मन से PQR भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगला क्या है x के मान 7.5 और y के मान 2। अब 7.5 क्या होगा 7 और 8 के आधा हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर 7.5 है और y के मान क्या है 2 है। इसके सीखाएंगे ग्राफ पे काफी में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर क्या प्लेन है इसलिए एग्जैक्ट हम ले रहे हैं ना। ये हमारा क्या हो जाएगा 7.5, 2 हो जाएगा। इसको हम C बिंदु ले लिए, C बिंदु। अब इसको हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से, हमारे पास तो स्केल नहीं है क्योंकि हम आप लोग के एग्जाम में क्या होगा स्केल होगा, और ये स्केल की सहायता से बनाइएगा तो बन जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, जो ये आपका मान होगा ना ये यहाँ पे होगा, ये पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कट जाएगा, बनाइएगा पूरा बन जाएगा। ये कौन समीकरण का था, तो समीकरण हमारा क्या था फर्स्ट का था, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट 4x - 5y = 20।
ये समीकरण 1 तो हम खींच दिए। ये जब भी खिंचाएगा तो स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचेगा तो पूरा अच्छा से खिंचा देगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, समीकरण 2 मेरा क्या है, x का मान 0 और y के मान 3, तो x के मान 0 हो गया और y के मान 3, इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर। मेरा पी क्या आ जाएगा 0,3। अगला x का मान 5 और y के मान 0, तो x के मान 5 कहाँ था, यहाँ पर था, और y के मान भी 0 क्या था, यहाँ पर था। तब इस पर एक और बिंदु लेते हैं q 5,0। अगला क्या 2, x के मान 2 और y के मान 1.8, तो x के मान 2 ये हो गया और y के मान 1.8 यानी कि 1.5 से 3 कदम आगे। तो कहने का मतलब यहाँ हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा 2, x के मान 2 और y के मान 1.8, इसको हम ले लेंगे पी क्यू लिए थे तो इसको आर ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ए स्केल, यानी कि ये स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। और जो ये आपका कटा है ना, ये यहाँ पर कटा है, ये क्या है x के मान 5 और y के मान 0। ये समीकरण क्या था, दूसरा था। समीकरण ये देना भूलिएगा मत, क्या मान चला कि जो देखा गया ये कौन समीकरण का है, हाँ ये दोनों खींच दिए, मालूम नहीं चला कि समीकरण कौन है, तो नंबर ले कट गया। तो फिर बोलिए क्या कि एग्जाम में तो बना के आए थे सर, नंबर काट लिया, ये बिहार बोर्ड खत्म है। बिहार बोर्ड खत्म नहीं है, आप अपने को सुधारिए, खुद आप अपने गलती करके आए हैं, कोस दीजिएगा उसको। ये समीकरण किसका था, समीकरण 3x + 5y = 15, जिसको हम समीकरण 2 माने हैं, इसको यहाँ पर लिख दिए। और ये कटा क्या है, x का मान 5 और y के मान 0। इस प्रकार से आपका ग्राफीय विधि द्वारा x के मान 5 और y के मान 0 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से सवाल आप लोग ग्राफ कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और 5 नंबर खुशी से लेके आइएगा। जय हिंद। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे अगला क्वेश्चन।